अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो इटली में पीएचडी करना चाह रहे हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना का जो सेकंड सेशन है वो ओपन हो चुका है। अगर आप इस सेकंड सेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेट 500 जो पीएचडी पोजीशन है ऑन स्कॉलरशिप बेस ओपन हो चुकी है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिंक मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे इंटरफेस मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है सेम इसी तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कॉल की जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीएचडी प्रोग्राम जो यहाँ पे अवेलेबल है उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। अब जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, आपने फर्दर जिस पीजीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहें वहाँ पे आप आके सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी लॉ डिपार्टमेंट में। सिंपल मैंने क्या करना है, लॉ टाइप करना है। अब यहाँ पे लॉ आपको दो टाइप्स के रिजल्ट शो ऑफ कर रहा है रिसर्च बार में, ठीक है जी। एक है यूरोपियन लॉ, अब सेकंड वन कौन सा है, लॉ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साल लॉ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है आपका लीगल, पॉलिटोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेस। और ये स्टडी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। कोऑर्डिनेटर का नेम भी यहाँ पे मेंशन है। ड्यूरेशन जो है ना 3 साल का। स्कॉलरशिप अमाउंट जो है ना स्पेसिफिक है। तो अगर आप यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं, अब आप जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लाइक आपने क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, सिंपल क्या करना है आपने मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे ना तो उसकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन जो कुछ इस तरह से इसकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ओपन हो गया ना। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश है। अब इसकी जो है ना स्कॉलरशिप अमाउंट जो है ना वो स्पेसिफिक है। लाइक अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ना आपको 1300 यूरो पर मंथ जो है ना स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी, हर स्टूडेंट को जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप 1 जुलाई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर हमने इसकी क्या पढ़नी है, इसकी पीडीएफ में जो ऑल डिटेल्स गिवन है वो हमने पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉल फॉर एप्लीकेशन का। सिंपल आपने कॉल फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे कॉल फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं ना तो कुछ इसको ओपन कर लेना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसकी जो है ना सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक 1 जुलाई लास्ट डेट टू अप्लाई है, टाइम क्या है 11 लाइक 12 से 8 जून का टाइम है। अब यहाँ पे देखा जी पीएचडी प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम पे क्लिक करना है। अब ये सारे जो पीएचडी प्रोग्राम है ना ये अवेलेबल है। अब इनमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल पीएचडी पोजीशंस कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे देखिए जी पीएचडी पोजीशन विद स्कॉलरशिप कौन कौन सी है। पीएचडी पोजीशन विद फुल स्कॉलरशिप जो एक स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक से लिंक्ड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, या यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे क्लिक करके पीएचडी पोजीशन विद फुल स्कॉलरशिप लिंक टू स्पेसिफिक रिसर्च टारगेट वो भी यहाँ पे आपको डिटेल गिवन है, ठीक है जी। लाइक फुल स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है जी। स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक रेलिवेंट भी यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल दोबारा आपने कर लेना है ताकि आपको यहाँ पे एक एडमिशन की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा आया कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं। सिंपली क्या करना है, एडमिशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे एडमिशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे इसकी जो है डिटेल्स ओपन हो जाती है, ठीक है जी। अब ये डिटेल्स ओपन हो गई है। अब इसको क्या करना है, अब लाइक अब ये उनकी जो है ना अब आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सेकंड लेवल मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद नॉन इटालियन जिनकी क्वालिफिकेशन है वो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको इक्वलेंसी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है जी। वो आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा, वो आफ्टर सिलेक्शन भी आप दे सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। अब ये जो है ना इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो। उसके बाद आ जाता है जी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि आप अप्लाई करेंगे किस तरह से। अप्लाई करने का मेथड क्या है, हाउ टू अप्लाई। आप 1 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिंक गिवन है, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके राइट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट उनकी जो है ना ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो गया। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो सिंपल आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट करना है। फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करोगे ना अपना अकाउंट आपने क्रिएट करना है। अब जैसे ये हमारे पास ओपन हो जाता है, अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे, कुछ भी नहीं करना, लास्ट पे आ जाना। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो
इंटरनेशनल कंट्री से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, कहाँ पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ना आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अब क्या कहता है जी, आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करें, फिर आपने उसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे जो है ना क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसमें प्ले करना चाह रहे हो, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना ID कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। विदाउट पासपोर्ट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारा फॉर्म फिलअप करना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए फिर आपने उसी बैक स्पेस पे आ रहा है, इसके जो है ना लॉगिन वाले सेक्शन पे आना है, ठीक है जी, ये वाला यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट है ना, यहाँ पे आपको एक जो है ना अब जैसे कि इस सेक्शन पे हमें जो है ना आई थिंक सो हमें लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिख रहा। अगर हमारा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप अगेन लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको किसी जगह पे भी लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिख रहा, ठीक है जी। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए आपने क्या करना है, उसी पीडीएफ में आ जाना है। पीडीएफ में आ जाओगे, यहाँ पे हमने क्या कहा, इस पे क्लिक करके हमने वेबसाइट ओपन की थी, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद हम दोबारा जो है ना अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट ऑनलाइन का, इस पे राइट क्लिक करना है। इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है ना आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है, सेम जिस तरह से हमने पहले रजिस्टर पे क्लिक किया था। अब हम यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। अब लॉगिन वाले सेक्शन पे जो हमने ईमेल यूज़ किया है या पासवर्ड यूज़ किया है या जो यूज़र ने हमने अपना लगाया है, ठीक है जी, SPID हमें यूज़ करनी है, ठीक है जी। तो अगर आप SPID में जाएंगे, ठीक है जी, तो SPID में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है जी। आपने इसको कुछ भी नहीं करना, इसको स्किप कर देना। आपने आ जाना इंटर विद यूनिबो, ठीक है जी, यूनिबो, इस पे आपने जी करना है क्लिक, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है ना वो यूनिबो में होती है। अब यहाँ पे आपको PDF में भी ऑप्शन एक मिल जाएगा यूनिबो को। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लें, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूनिबो का। अब यहाँ पे देखें जी, आप अप्लाई करते हैं ना, अगर आपको कोई मसला मसाइल भी आता है तो आप इनके गिवन help.student.online@unibo.it इस पे आप क्लिक करके जीमेल भी आप कर सकते हैं, कोई भी इश्यूज वगैरह आपको आते हैं तो यहाँ पे आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पुट करनी है और आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। इनमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ पे बताई है। अब इनमें से जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये आपने माइंड में रखनी है, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है ना वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि 10 यूरो, 10 यूरो इसकी एप्लीकेशन फीस है, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो तो आपको ये पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करने के बाद मैं यहाँ पे आपको पेमेंट बता देता हूँ। ये देखिए जी, 10 euro application fee is to be paid at this stage of the admission procedure using the POGO। अब ये POGO ये सिस्टम ये होता है कि आप इसमें जो है ना अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो पे कर सकते हैं। अब पे करने का मेथड ये होता है कि आपको ये नहीं कि कोई उनका अपना ही मेथड है पेमेंट का, आप यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका ATM कार्ड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे कंफर्म करनी है कि जब आप अप्लाई करेंगे ना या पेमेंट कंफर्म करने लगेंगे तो आपको जो है ना अपनी जो रिलेटेड बैंक है उनके हेल्पलाइन पे कॉल करके आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ई-कॉमर्स एक्टिवेट करा लेनी है। जब वो आपकी ई-कॉमर्स एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर आप ऑनलाइन किसी भी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करना चाहेंगे तो आप पे कर सकेंगे। तो फर्दर कंप्रिहेंसिव डिटेल के लिए आप इसकी PDF खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।